Hello students, this is the third part of class 11th chemistry chapter chemical bonding and molecular structure। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने आपको जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताया था, उसके कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे। आज उससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, या कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड नंबर 4, जैसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो इसे थोड़ा सा रब कर दूं मैं, उसके बाद आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास में आपने जो है 10th पास आउट आप बच्चे हैं, आपने केवल 10th में दो तरह के बॉन्ड पढ़े थे। एक आपका था आयनिक बॉन्ड, जहां पर होती थी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग, दूसरा आपका आता है कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें आपने पढ़ा था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आप ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ आप डालोगे ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर शेयरिंग होती थी। तीसरा हमने पढ़ा आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, और जो आपका चौथा बॉन्ड आता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बनता है ड्यू टू पोलराइजेशन। इसे हम डिनोट करते थे प्लस या फिर माइनस से। इसे हम डिनोट करते थे सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से। इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा जो है डॉट 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 से रिप्रेजेंट होता है। तो आज हाइड्रोजन बॉन्ड की डिस्कस करेंगे। जरा देखें, जिसे मैं रख कर रहा हूँ, केवल समझाने के लिए था कि आपने अभी तक जो है केवल दो तरह के बॉन्ड पढ़े थे क्लास 11th में। अब तो काफ़ी हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, whenever hydrogen makes bond with highly electronegative element लाइक N, F या फिर O, इन तीनों में से कोई भी, देन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर शिफ्ट मोर टुवर्ड्स highly electronegative element. Due to this, a partially negative charge present on that atom and partially positive charge present
on hydrogen atom, and this partially positive or negative charged atoms make another types of bond with same or different compound. This another type of bond is called hydrogen bond, and it is denoted by this ... bonds. अब जरा समझो डेफिनेशन कहती क्या है कि जब कभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन, फ्लोराइड या ऑक्सीजन के साथ में, तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस तरफ मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे वाले एटम पे या हाइड्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाता है। इसी पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो एक अलग टाइप का जो मॉलिक्यूल है वो एक अलग टाइप का जो है सेम और डिफरेंट कंपाउंड के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। इस अलग टाइप के बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं और इसे हम इस तरह डैश 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 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझना कि हमारे पास में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन पे भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में मिडिल में होते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाए जैसे NF या O के साथ, मान लीजिए फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बीच में होने चाहिए थे वो क्या होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है इस तरह से। तो जिसकी वजह से भाई इस पे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से इस पे आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पे आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में जो कि सेम मॉलिक्यूल का सेम कंपाउंड का हो या किसी डिफरेंट कंपाउंड का हो, उसके साथ में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लग जाता है इस तरह से। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है? जरा एक दो एग्जांपल और देख लें, इसे आप नोट करें, मैं इसे रब कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल और देख लें जरा, जैसे फॉर्मेशन ऑफ H2O, यानी कि ये हमारे पास में ऑक्सीजन एक इधर और एक इधर हाइड्रोजन, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये अपना जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज शो करेगा इधर, और ये हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव और ये हाइड्रोजन भी पार्शियली पॉजिटिव। तो ये वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा।
जैसे यहाँ से फिर ये आपका बनेगा, ये आपका जैसे O ऐसे करके H एंड H, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में पार्शियली बॉन्ड बना रखा है, ये पार्शियली डबल नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव, ये भी बनाएंगे। यहाँ सेम वही कंडीशन, यहाँ हमारे पास में जो दे रखा है इसके साथ में एक O, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, पार्शियली डबल नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली पॉजिटिव। तो इस तरह से ये लंबी चेन बन जाती है, यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। सिर्फ एक बार जैसे देख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जैसे NH3 हो गया, NH3 में हमारे पास में NH क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इन तीनों पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से नाइट्रोजन इनमें से मतलब और जो हाइड्रोजन होंगे उनसे जो है बॉन्ड बनाना चालू कर देता है। ऐसे इधर, ऐसे इधर, इस तरह से जो है स्ट्रक्चर हमारे पास में बनता जाता है। तो ये हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एग्जांपल है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं। ये आप दोनों, एक अब हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दूसरा हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास में आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ डालोगे आप टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स में मान लीजिए कि ये हमारे पास में है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके दो टाइप्स हैं, एक आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से होते हैं? अगर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें those hydrogen bonds which are formed different or same, which are formed different or same another compound are called are called intermolecular hydrogen bond। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी दिया, कई वाटर का ये पूरा का एक पूरा मॉलिक्यूल ही तो है। जैसे हमारे पास में ये वाटर का एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बना रही है, एक इधर एक इधर, फिर आगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर का एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में ही तो बॉन्ड बना रहा है,
तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग, यानी कि ये तो सेम हो गई, हाइड्रोजन का एक कंपाउंड हो गया, सॉरी वाटर का एक कंपाउंड वाटर के दूसरे कंपाउंड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, हो सकता है वाटर और अमोनिया बनाए, जैसे भाई एक वाटर हो गया, जैसे ये तो हो गया, एक और देख लो एग्जांपल, जैसे हमारे पास में ये तो है वाटर, ठीक है, इसके साथ में अमोनिया बनाने लग जाए हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह से। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल अमोनिया के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो वहाँ पे मतलब है बिल्कुल अलग, मतलब दोज हाइड्रोजन बॉन्ड्स व्हिच आर फ्रॉम डिफरेंट और सेम अनदर कंपाउंड, या तो डिफरेंट हो या सेम हो लेकिन दूसरा कंपाउंड हो, इंटरनली आपस में नहीं बनाएंगे, अलग कंपाउंड के साथ बनाएंगे, उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दूसरा हमारे पास में आता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जरा उसे भी समझ लें। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या है, आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, those hydrogen bonds which are formed, those hydrogen bonds which are formed internally in same compound and not formed with different compounds are called intramolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब जरा इसे समझ लें कि जहां पर इंटरनली ही मॉलिक्यूल के अंदर ही, कंपाउंड के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, वो कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसके साथ बॉन्ड न बनाए, वो हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। जैसे अब देखें जरा, ये हमारे पास में है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसे बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, नई चीज है थोड़ा सा। जैसे ये हमारे पास में हो गया OH और ये हो गया हमारे पास में NO2, ये कंपाउंड है हमारे पास में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो इसमें ऑक्सीजन जो है, तो इसमें हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में इंटरनली ही बॉन्ड बना लेता है। तो इसे इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारे पास में कंपाउंड है N, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल बॉन्ड O और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमारे पास में O और ये H। तो ये O और ये वाला H जो है इंटरनली आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन काम नहीं करेगी, इसमें केवल ये जो है अपना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरनली हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है, एक और देख रहे एग्जांपल, इसे नीचे वाले को मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ। एक और एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर। ये आपका था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एक और देखें, जैसे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड हमारे पास में फॉर्मूला होता है ये इसका COOH, जिसमें कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सेम कंडीशन वही है, यहाँ पे हमारे पास में जो बेंजीन रिंग के साथ में जो ये COH है, जैसे हम इस तरह से बनाएंगे COH डबल बॉन्ड O, और जो यहाँ पे हमारे पास में O और H है, ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये जो है हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है इंट्रामॉलिक्यूलर के, जिसमें
इंटरनली ही हाइड्रोजन के साथ में कोई दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ठीक है ना। तो आज आपने जो है एक और नए टाइप का जो है बॉन्ड पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यही आपके कोर्स में 11th में यही 4 बॉन्ड हैं। पहला आपका आयनिक, दूसरा कोवलेंट, तीसरा कोऑर्डिनेट और चौथा हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड डे।